Hello friends, this is James sir, and today I'm gonna give you 100 short sentences that will help you to become a fluent English speaker. Use this sentence in your daily life. Okay, and here's the first sentence. So nice. Yeah, it's Hindi is बहुत अच्छा. So nice, it's Hindi is बहुत अच्छा. जब कोई बेहतर करे तो आपको बोलना चाहिए सो नाइस. ओके, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है सो नाइस ऑफ यू. कितने अच्छे हैं आप. इट मीन्स दैट आपको अगर किसी का प्रशंसा करना हो तो आप बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू. कितने अच्छे हैं आप. चलिए हमारा अगला वर्ड है सेंटेंस है सो ग्रेट ऑफ यू. यहां भी आप किसी का प्रशंसा कर सकते हैं. कितने महान हैं आप. सो ग्रेट ऑफ यू. हमारा अगला वर्ड है सो लेट. इतनी देर. किसी को अगर ये बोलना हो इतनी देर तो बोलेंगे सो लेट. हमारा अगला वाक्य है हाउ ब्यूटीफुल. कितना सुंदर. इट मीन्स दैट अगर किसी का आपको प्रशंसा करना हो, किसी के सुंदरता का प्रशंसा करना हो तो आप बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, या बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज. वह कितनी सुंदर है. चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ एक्सपेंसिव. कितना महंगा. याद रहे अगर मान लेते हैं कुछ बहुत महंगा है जैसे कार तो बोलेंगे हाउ एक्सपेंसिव दिस कार इज. हमारा अगला सेंटेंस है हाउ इमोशनल. कितना भावुक. जैसे हम बोल सकते हैं हाउ इमोशनल यू आर. कितना भावुक हैं आप. हमारा अगला सेंटेंस है हाउ रोली पोली. कितना गोल मटोल. याद रहे कोई बच्चा, नन्हा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा अगर गोल मटोल टाइप का है तो आप बोल सकते हैं हाउ रोली पोली ही इज, या बोलेंगे हाउ रोली पोली द बेबी इज. बच्चा कितना गोल मटोल है. चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ डर्टी. कितना गंदा. जैसे हाउ डर्टी यू आर. तुम कितने गंदे हो. चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ बबली. कितना चुलबुला. अगर कोई बहुत चुलबुला है तो बोलेंगे हाउ बबली यू आर. आप कितने चुलबुले हो. चलिए अगला हमारा सेंटेंस है हाउ स्मेली. कितना महकने वाला या महक वाला. जैसे आपको एक ब्रेड मिला जो कि काफ़ी दिन से पड़ा था तो आप उसे जैसे ही अपने हाथ में लेते हो तो आप बोल सकते हैं हाउ स्मेली दिस ब्रेड इज. यह ब्रेड कितना स्मेली है, कितना महक वाला है. हमारा अगला सेंटेंस है हाउ चुबी. कितना मोटा. हाउ चुबी यू आर. तुम कितना मोटा हो. हमारा अगला सेंटेंस है हाउ बल्की. हाउ बल्की मीन्स होता है कितना मोटा. हाउ बल्की यू आर. तुम कितने मोटे हो. हमारा अगला सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल शी इज. कितना सुंदर है वह. किसी का प्रशंसा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज. वह कितनी सुंदर है. चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. कितना आत्मविश्वासी हो तुम, या कितना आत्मविश्वासी तुम हो. यहां भी हम किसी का प्रशंसा कर सकते हैं हाउ कॉन्फिडेंट यू आर. हाउ कॉन्फिडेंट राम इज. राम कितना विश्वासी है. हमारा अगला सेंटेंस है हाउ नाइस इट विल बी. कितना अच्छा होगा. अक्सर हम लोग बोलते हैं कितना अच्छा होगा अगर हम लोग साथ रहेंगे. हाउ नाइस इट विल बी टू लिव टुगेदर. नो. चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ सेंसिबल यू आर. कितना समझदार तुम हो. यहां पर किसी का आप प्रशंसा कर सकते हैं हाउ सेंसिबल यू आर. आप कितने समझदार हो. हमारा अगला सेंटेंस है हाउ सैबी ही लुक्स. वह कितना गंदा लगता है. कितना गंदा वह लगता है. यहां पर जब आपको कोई गंदा मैला सा दिखता है तो आप उसको बोल सकते हैं या उसके बारे में आप बात कर सकते हैं हाउ सैबी ही लुक्स. वह कितना गंदा लगता है. सामने वाला व्यक्ति भी अगर गंदा दिखे तो आप बोल सकते हो हाउ सैबी यू लुक. तुम कितना गंदा दिखते हो.
चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ बिफिटिंग आंसर। क्या सटीक जवाब है। आपने किसी से प्रश्न किया, किसी से क्वेश्चन पूछा और तुरंत कंफर्टेबल बेहतर आंसर उधर से अगर मिलता है तो आपको बोलनी चाहिए व्हाट अ बिफिटिंग आंसर। क्या सटीक जवाब है। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ स्टर्डी बॉडी। कितना सुडौल शरीर है। याद रहे, कोई अगर बहुत ज्यादा गठीला सुडौल टाइप का हो तो आप उसका तारीफ कर सकते हैं व्हाट अ स्टर्डी बॉडी यू हैव। आपका कितना सुडौल शरीर है। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ पैथेटिक सीन। क्या दर्दनाक दृश्य है। जनरली एक्सीडेंट, जब सड़क में एक्सीडेंट होता है तो रोड में लोग ट्रक के चक्का के नीचे आ जाता है, तो ये जो सीन होता है, ये जो दृश्य होता है बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो उस सीन को देखकर आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए, व्हाट अ पैथेटिक सीन। क्या दर्दनाक दृश्य है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ कैची डिजाइन। व्हाट अ कैची डिजाइन। क्या आकर्षक डिजाइन है। किसी डिजाइन को आपने देखा, उस डिजाइन को देख के आप उस डिजाइन का तारीफ इस तरह कर सकते हैं व्हाट अ कैची डिजाइन। क्या आकर्षक डिजाइन है। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ सिली क्वेश्चन। क्या बेवकूफी वाला प्रश्न है। कभी कभी आपसे कोई प्रश्न पूछ लेंगे जिसका कोई तुक ही नहीं है। तो याद रहे, अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर नेम का हिंदी मीनिंग नाम क्यों होता है, तो ये तो इंग्लिश जो स्पीकिंग कंट्री है वो नेम बोलते हैं, हम उसका भाषा सीख रहे हैं तो वो नेम है। लेकिन ये एक सिली क्वेश्चन है, व्हाट अ सिली क्वेश्चन। क्या बेवकूफी वाला प्रश्न है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। आपकी मेहरबानी क्या है कि आपने मेरी मदद की। आपकी मेहरबानी है कि आपने मेरी मदद की। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट एन आइडिया। क्या विचार है। आपको किसी ने आपके साथ अपना विचार साझा किया तो आप उसका प्रशंसा करते हुए बोल सकते हैं व्हाट एन आइडिया। क्या विचार है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट ए सीन। क्या नजारा है। कभी कभी आप पहाड़ी इलाकों में या फिर जंगल में जब आप घूमते हो तो कुछ सीन को देखकर आप पूरी तरह से आप आकर्षित हो जाते हो, तो आप बोलते हो व्हाट सीन। क्या नजारा है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ लोकेशन। क्या जगह है। कुछ जगह आपको बहुत सूट करता है, कुछ जगह आपको बहुत बेहतर लगता है, तो आप बोलते हैं व्हाट लोकेशन। क्या जगह है। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट ए पीस ऑफ एडवाइस। क्या सलाह है। किसी ने अगर आपको एडवाइस दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अपने करियर के बारे में ऐसे सोचना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं व्हाट ए पीस ऑफ एडवाइस। क्या सलाह है। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट अ कन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्ट्स। क्या दो दिलों का संगम है। अब देखते होंगे फिल्मों में हीरो हीरोइन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। हीरो कितना भी लाद घुसा खा ले, हीरोइन को चाहे कुछ भी छोड़ना हो, एक दूसरे के प्रति 100% डेडिकेटेड होता है, उसका प्यार देखने को मिलता है। तब वहां से वहां हम बोलते हैं व्हाट ए कन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्ट्स। क्या दो दिलों का संगम है। हमारा अगला सेंटेंस है हाउ चिकन हार्टेड ही इज। वह कितना डरपोक है। याद रहे, चिकन हार्टेड मैन का मतलब होता है डरपोक आदमी। यहाँ पर सिर्फ चिकन हार्टेड है, इसका अर्थ होता है डरपोक। तो हाउ चिकन हार्टेड ही इज। वह कितना डरपोक है। हाउ चिकन हार्टेड यू आर। तुम कितना डरपोक हो। चलिए अगला हमारा सेंटेंस है कम इनटू द हाउस। घर के अंदर आइए। डियर स्टूडेंट, किसी को अगर बोलना हो घर के अंदर आइए तो आप बोलेंगे कम इनटू द हाउस। हमारा अगला सेंटेंस है कम एंड सिट बाय मी। आओ मेरे बगल में बैठो। देखिए, आपको अगर किसी को बोलना हो कि आओ मेरे बगल में बैठो तो बोलेंगे कम एंड सिट बाय मी। डियर स्टूडेंट, ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों से हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको याद होने लगा तो इसको आप डेली लाइफ में यूज कीजिए और देखिए धीरे धीरे फिर आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे।
आपको क्या लगता है कि ग्रामर का ढेर सारा रूल्स पढ़ने से आदमी स्पोकन सीखता है? बिल्कुल नहीं। क्या हम आज हिंदी बोलते हैं तो इसके लिए हमने व्याकरण पढ़ा अलग से? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को हमने सोचा, समझा, सुना और फिर बोलना शुरू किए, प्रैक्टिस किए, घर वालों के साथ बोले, फ्रेंड के साथ बोले और आज बोल रहे हैं बेहतर। तो इंग्लिश भी ऐसा ही है। तो ये शॉर्ट सेंटेंस जितना याद कीजिएगा, वर्ड याद करने से स्पोकन जल्दी आप नहीं सीखोगे। शॉर्ट सेंटेंस याद करने से स्पोकन आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। चलिए, हमारा अगला वर्ड है गो अवे, दूर हो जाओ। अगर हमें किसी को बोलना हो दूर हो जाओ तो हम इंग्लिश में बोलेंगे गो अवे। चलिए, हमारा अगला वर्ड है गो टू हेल। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? गो टू हेल। हेल का मतलब होता है नर्क। हेल हेवन का जस्ट ऑपोजिट है। अगर आप किसी को बोलते हो गो टू हेल तो इसका मतलब होगा नर्क में जाओ, जहन्नम में जाओ। तो किसी को गुस्सा में हम लोग बोलते हैं गो टू हेल, नर्क में जाओ। हमारा अगला सेंटेंस है गो टू डॉग्स, है ना, भाड़ में जाओ। बहुत अच्छा वर्ड है, सेंटेंस है ये। तो किसी को गुस्से से बोलते गो टू डॉग्स, भाड़ में जाओ। हमारा अगला वर्ड सेंटेंस है चिल आउट, आराम कीजिए। अगर किसी को बोलना हो आराम कीजिए तो बोलते हैं चिल आउट। ओके, चलिए, हमारा अगला सेंटेंस है कलेक्ट योर सेल्फ, होश में आओ। किसी को अगर ये बोलना हो कि होश में आओ ना, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाओ, तो बोलेंगे कलेक्ट योर सेल्फ, होश में आओ। चलिए, हमारा अगला सेंटेंस है कीप इट अप, लगे रहो। किसी को अगर बोलना हो लगे रहो तो बोलेंगे कीप इट अप, लगे रहो। ओके, हमारा अगला शॉर्ट सेंटेंस है मेक अ कॉल ऑन रीचिंग होम। बहुत सुंदर सेंटेंस है, मेक अ कॉल ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचते ही टेलीफोन करना। याद रहे, अक्सर जब हमारे दोस्त, हमारे अपने हमसे बिछड़ते हैं, घर जा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं मेक अ कॉल ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचते ही कॉल करना। नहीं, चलिए, हमारा अगला सेंटेंस है ड्राफ्ट अ लेटर, एक पत्र तैयार करो। ड्राफ्ट अ लेटर, एक पत्र तैयार करो। हम स्टूडेंट से भी बोल सकते हैं। ओके, ड्राफ्ट अ लेटर, एक पत्र तैयार करो। ओके, चलिए, हमारा अगला शॉर्ट सेंटेंस है कॉल मी बाय माय नेम, मेरे नाम से मुझे बुलाओ। अक्सर कोई बोलता है हे, ए लड़का, इस तरह का बोलता है, तो ऐसे लोगों को कहेंगे कॉल मी बाय माय नेम, मेरे नाम से बुलाओ। ओके, चलिए, हमारा अगला शॉर्ट सेंटेंस है डोंट शो ऑफ, बनो मत। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं, तो ऐसे में हम उसको बोलेंगे डोंट शो ऑफ, बनो मत। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है लर्न बाय हार्ट, याद कर लो। अगर हम किसी को, अपने छोटे भाई बहन को कुछ याद करने देते हैं तो उसको कहेंगे लर्न बाय हार्ट, याद कर लो। ओके, चलिए, हमारा अगला सेंटेंस है थिंक ट्वाइस, एक बार और सोचो। कोई डिसीजन ले रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि थिंक ट्वाइस, एक बार और सोचो। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है रिमूव योर शूज, अपने जूते खोलो। अक्सर देखे होंगे कि गेट में, ऑफिस के बाहर गेट में लिखा होता है रिमूव योर शूज, अपने जूते खोलो, अर्थात आपको जूता खोल के ही अंदर इन करना है। तो रिमूव योर शूज, अपने जूते खोलो। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। देखते होंगे कि कुछ लोग दूसरे के कामों में इंटरफेयर करता है, तो ऐसे में आप बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। चलिए, हमारा अगला सेंटेंस है माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर ध्यान दो। कुछ लोग अपशब्द यूज करने लगते हैं झगड़ा के दौरान, तो हम भी गुस्से में बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर ध्यान दो, जबान पर काबू रखो। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट माइंड, बुरा मत मानिए। नहीं बोलते डोंट माइंड, बुरा मत मानिए, आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है डोंट पैनिक, घबराइए मत। नहीं, कुछ लोग बहुत तकलीफ में होता है या कोई बीमारी के कारण किसी को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो उसके अपने जो है वो बहुत घबरा जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डोंट पैनिक, ही विल बी फाइन, ही विल बी ओके, घबराइए मत, वो ठीक हो जाएगा।
चलिए हमारा अगला सेंटेंस है टेक माई एडवाइस, मेरा सलाह मानिए, मेरा सलाह मानिए, है ना, तो बोलेंगे टेक माई एडवाइस। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है टेक इट इजी डोंट पैनिक, है ना, आराम से घबराइए मत। किसी को अगर बोलना हो कि आराम से घबराइए मत तो बोलेंगे टेक इट इजी डोंट पैनिक। हमारा अगला सेंटेंस है गिव मी वन मोर चांस, एक मौका और दीजिए। जब हमें एक मौका मिलता है और उस मौका को हम गंवा देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा मौका नहीं देना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे गिव मी वन मोर चांस, एक और मौका दीजिए। आई विल प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को साबित करूँगा। नहीं, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। किसी से कुछ लेना हो तो बोलेंगे गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। हमारा अगला सेंटेंस है जिप अप योर चैन, अपना चैन लगाओ। चाहे वो टी शर्ट का चैन हो या फिर पैंट का हो, अगर किसी का खुला हो तो हमें बोलनी चाहिए जिप अप योर चैन। कई बार ऐसा होता है लोग जल्दीबाजी में पैंट तो पहन लेता है लेकिन चैन लगाना भूल जाता है, तो आप उसको बोलेंगे जिप अप योर चैन, अपना चैन लगा लीजिए। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है फासन योर बेल्ट, फासन योर बेल्ट, अपना बेल्ट लगाओ। याद रहे किसी भी बेल्ट को लगाना हो, चाहे वो कमर वाला बेल्ट हो या फिर सीट बेल्ट हो, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फासन योर बेल्ट, इसका मतलब अपना कमरबंद जो है बांध लीजिए। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं फासन योर सीट बेल्ट, अपना सीट बेल्ट को लगाओ, चाहे वो कार का हो प्लेन का हो। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है टेक ऑफ योर शर्ट, अपना कमीज खोलो। किसी को अगर बोलना हो अपना कमीज खोलो तो आप बोलेंगे टेक ऑफ योर शर्ट। है ना कमाल का सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इन सभी को याद कीजिए, स्पोकन में काफ़ी मदद करेगा आपका। हमारा अगला सेंटेंस है पुट ऑन योर शर्ट, अपना कमीज पहनो। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। अगर हमें किसी को बोलना हो कि अपने मन की बात बोलो तो क्या बोलेंगे, स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात बोलो। स्पीक योर माइंड, आई एम योर ओन, अपने मन की बात बोलो, मैं तुम्हारा अपना हूँ। हमारा अगला सेंटेंस है बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, है ना, हमें ईमानदार बननी चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार बननी चाहिए। हमारा अगला सेंटेंस है बी ब्रेव, बहादुर बनो। एवरीवन शुड बी ब्रेव, हर किसी को बहादुर बनना चाहिए। हमारा अगला सेंटेंस है स्पीक योर हार्ट, दिल की बात बोलो। अगर हमें किसी को बोलना हो कि अपने दिल की बात बोलो तो क्या बोलेंगे, स्पीक योर हार्ट, अपने दिल की बात बोलो। हमारा अगला सेंटेंस है अलाउ इट टू हैपन, होने दो। कभी कभी कुछ हो रहा होता है ना, तो हम लोग उसको रोकना चाहते हैं तो सामने वाला बोलता है होने दो, तो क्या बोलेंगे, अलाउ इट टू हैपन, होने दो। हमारा अगला सेंटेंस है लीव मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो। जब आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसे अकेला रहना पसंद होता है, तो ऑन दैट कंडीशन वो क्या बोलता है, लीव मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो। हमारा अगला सेंटेंस है लीव इट टू मी, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। लीव इट टू मी, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। कुछ कुछ समस्याएं होती है तो सामने वाला कहता है कि मैं इसे डील करके ही जाऊंगा, तो आप बोल सकते हो लीव इट टू मी, आई विल सॉल्व इट, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। हमारा अगला सेंटेंस है लीव इट ओपन, खुले रहने दो। नहीं, कुछ बंद था और किसी ने खोला तो फिर उसे लगाने का कोशिश करेगा, तो उसे आप बोल सकते हैं पुट इट ओपन, इसे, है ना, या लीव इट ओपन, इसे खुला रहने दो। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है पुश द डोर ओपन, धक्का देकर दरवाजा खोलो, है ना, पुश द डोर ओपन, दरवाजा धक्का देकर खोलो। नहीं, हमारा अगला सेंटेंस है हैव समथिंग, कुछ लीजिए, कुछ लीजिए। मेहमानों को पूछने के लिए जनरली जो है ये सेंटेंस यूज होता है, हैव समथिंग, कुछ लीजिए। हैव अ सिप ऑफ टी, थोड़ा चाय लीजिए। नहीं, किसी को अगर बोलना हो थोड़ा चाय लीजिए तो क्या बोलेंगे, हैव अ सिप ऑफ टी। हमारा अगला सेंटेंस है सीक एन अपॉइंटमेंट एंड देन कम। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, सीक एन
अपॉइंटमेंट एंड देन कम, समय लेकर आओ। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट स्पॉइल योर सेल्फ, अपने आप को बर्बाद मत करो। कुछ लोग नशा की लत में धुत हो जाते हैं, ऐसे लोगों को समझाने के लिए आप बोल सकते हो डोंट स्पॉइल योर सेल्फ, अपने आप को बर्बाद मत करो। हमारा अगला सेंटेंस डोंट बैंग द डोर, दरवाजा पर धक्का मत दो। अगर आपका दरवाजा में कोई धक्का दे रहा है तो आप बोलेंगे डोंट बैंग द डोर, दरवाजा पर धक्का मत दो। चलिए तो अगला सेंटेंस हमारा है बोल्ट द डोर, दरवाजा का छिटकनी लगा दो। अब आया समझ में? अगर किसी को कहना है कि दरवाजा का छिटकनी लगा दो तो बोलेंगे बोल्ट द डोर, बोल्ट द डोर। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है डोंट डिले, देर मत करो। लेट्स गो, चलते हैं नहीं। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बूस्ट अबाउट योर सेल्फ, डोंट बूस्ट अबाउट योर सेल्फ, डिंग मत हाँको, हमें डिंग नहीं हाँकनी चाहिए। ओके। हमारा अगला सेंटेंस है बी क्विक, जल्दी करो ना। चलिए जैसे बोल सकते हैं बी क्विक वी आर लेट, जल्दी करो हम लोग देर हैं। नहीं, बी क्रिएटिव, रचनात्मक बनिए। बी क्रिएटिव, हमें अगर किसी को बोलना हो रचनात्मक बनिए, सोचिए समझिए, किस चीज़ का निर्माण कीजिए, तो बोलेंगे बी क्रिएटिव। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। नहीं, तो कुत्तों से सावधान रहिए, बीवेयर ऑफ डॉग्स, है ना। आगे है बीवियर ऑफ, हमारा अगला सेंटेंस है बीवियर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहिए ना। वी मस्ट बीवियर ऑफ पिक पॉकेट्स इन रेलवे प्लेटफॉर्म, हमें रेलवे प्लेटफॉर्म में जेब कतरों से सावधान अवश्य रहनी चाहिए। हमारा अगला सेंटेंस है बी रीजनेबल, विवेकी बनिए, बुद्धिमान बनिए। हमारा अगला सेंटेंस है बी फ्रैंक, स्पष्ट बोलिए। वी मस्ट बी फ्रैंक, हमें स्पष्ट बोलना चाहिए। बी लाइक मी, मेरे तरह बनो। अगर किसी को बोलना हो तो बोलेंगे बी लाइक मी, मेरे तरह बनो। बी लाइक हर, उसके तरह बनो। बी लाइक रामू, रामू की तरह बनो। चलिए हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बी सो बॉसी, इतना दादागिरी मत करो। किसी को अगर बोलना हो, कोई अगर दादागिरी करे और उसको आपको बोलना हो कि इतना दादागिरी मत करो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे डोंट बी सो बॉसी। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बी सो चीकी, कठोर ना बनो। कोई अगर बहुत कठोर टाइप का है तो बोलेंगे डोंट बी सो चीकी। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बी अपसेट, घबराइए मत। नहीं बोलते हैं घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, तो बोलेंगे डोंट बी अपसेट, आई एम विद यू। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट बी सो फिनिकी, इतना तुनक मिजाज मत बनो ना। कुछ लोग सन की मिजाज का होता है, तो ऐसे लोगों को बोल सकते हैं डोंट बी सो फिनिकी, इतना तुनक मिजाज मत बनो। हमारा अगला सेंटेंस है बी रेडी, तैयार हो जाओ। किसी को अगर बोलना हो तैयार हो जाओ तो इंग्लिश में बोलेंगे बी रेडी। हमारा अगला सेंटेंस है बी जेंटल विथ चिल्ड्रेन, बच्चों से नरम रूप से पेश आइए। हमें बच्चों से नरम रूप से पेश आनी चाहिए। वी शुड बी जेंटल विथ चिल्ड्रेन। ओके। हमारा अगला सेंटेंस है एंजॉय योर सेल्फ, आनंद लीजिए। किसी को अगर बोलना हो कि खुशी खुशी रहिए, आनंद लीजिए, घूमिए फिरिए, नहीं तो बोलेंगे एंजॉय योर सेल्फ। हमारा अगला सेंटेंस है डोंट वरी, चिंता ना करो। नहीं बोलते डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत करो, खुश रहो। हमारा अगला सेंटेंस है अलाउ मी टू गो, मुझे जाने दो। अगर किसी कोई आपको रोक रहा है या कहीं आपको देरी हो रही है तो आप सामने वाले से परमिशन ले सकते हो जाने का, तो आप बोलेंगे अलाउ मी टू गो, मुझे जाने दो। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। नहीं, चलिए हमारा अगला सेंटेंस है स्पीक अप, जोर से बोलो। जब आपको कम सुनाई देता है तो आपको क्या बोलनी चाहिए? स्पीक अप, आई कैन हार्डली हियर यू। इसका मतलब हुआ कि जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई दे रहा है। नहीं, हमारा अगला सेंटेंस है कम वन बाय वन, एक एक करके आओ। बोल सकते हैं जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है कम वन बाय वन आई विल थ्रेश यू, ना, एक एक करके आओ, मैं तुम लोगों को थ्रेश दूंगा, मरोड़ दूंगा, मसल दूंगा। नहीं, इस तरह का होता है। हमारा अगला सेंटेंस है थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। वी मस्ट थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले हमें सोचनी चाहिए। हमारा अगला सेंटेंस है कम एंड हैव अ लुक, आइए और देखिए। नहीं बोलते आइए और देखिए, यह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो हो जाएगा कम एंड हैव अ लुक, व्हाट इज ही डूइंग हियर। नो,
चलिए हमारा अगला सेंटेंस है कम अलोंग, साथ आओ। ओके, कहीं जा रहे हैं, किसी को साथ लेना है, बोलेंगे कम अलोंग। कम अलोंग बोलेंगे साथ आओ नहीं। हमारा अगला सेंटेंस है व्हाट एन आंसर, क्या जवाब है। आपने किसी से प्रश्न किया और उन्होंने सटीक एकदम यूनिक आंसर किया तो आप बोलेंगे व्हाट एन आंसर, क्या जवाब है ना। अगला हमारा सेंटेंस है गो टू बेड, सोने जाओ। किसी को अगर बोलना हो सोने जाओ तो बोलेंगे गो टू बेड। हमारा अगला सेंटेंस है बी काइंड टू द पुअर, गरीबों के प्रति दया कीजिए। कुछ लोग गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं, विक्ड टाइप के होते हैं, कठोर होते हैं। ऐसे लोगों को हमें बोलनी चाहिए बी काइंड टू द पुअर, गरीबों के प्रति दया कीजिए। हमारा अगला सेंटेंस है बी हैप्पी, खुश रहिए ना, डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत कीजिए, खुश रहिए। हमारा अंतिम सेंटेंस है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। हम किसी को अगर बोलना हो कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, तो बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। चलिए ये 100 शॉर्ट सेंटेंसेस था। इसको अगर आप याद कर लिए और अपने डेली लाइफ में अगर इसको यूज करना आपने शुरू कर दिया, आई होप स्पोकन सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।